कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिस अधिवेशन के अंदर में कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को भी देखेंगे और इसके पीछे जितना भी प्रश्न बनेगा, कम से कम मान के चलिए 15 से 20 सवाल इस प्रश्न के पीछे प्रश्न बनने वाले हैं। उन प्रश्नों को भी पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकें। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कांग्रेस के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से संबंधित जो जानकारी है इस तरह से कि कांग्रेस की स्थापना, इसी कांग्रेस को बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें, कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे, इसका पूरा नाम जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस का पूरा नाम क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे ये रिटायर ICS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे, अंग्रेज़ अधिकारी थे और ये सेवानिवृत्त। इन्हीं ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया था। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी यहीं पर हुआ था और इसी मुंबई में प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी होता है। वैसे अधिवेशन की बात करें तो इसका जो अधिवेशन होना था ये पुणे के अंदर होना था और इस समय पुणे में प्लेग बीमारी आ जाने के कारण इसके स्थान को रिप्लेस किया गया और स्थान को रिप्लेस करके कहाँ लाया गया? तो मुंबई में। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में ही हुआ था। और इससे थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो मुंबई में भी कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का स्थापना भी होती है और यहीं पर इसकी प्रथम अधिवेशन भी होता है। अगर बात कर ले कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे W.C. बनर्जी ने। W.C. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी। एक और प्रश्न आएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? प्रतिनिधि की बात करें तो इस अधिवेशन में प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वो कुल मिला के 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एक सवाल और बनेगा यहाँ पर, बढ़िया सवाल, कांग्रेस का नामकरण किसने किया? नामकरण, कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? कांग्रेस का नामकरण जो किया था वो किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस का नामकरण किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस का नामकरण किया था। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये कांग्रेस के नाम से स्थापना नहीं हुई थी। इस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इस संघ को हटाकर इसी के स्थान पर कांग्रेस जोड़ दिया गया और ये काम किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का नामकरण किसने किया, तो सीधा आंसर करेंगे हम लोग कांग्रेस का नामकरण किया है दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये कांग्रेस से संबंधित प्रश्न बना। क्या क्या बना? सबसे पहला प्रश्न बनेगा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन हुए? कांग्रेस के संस्थापक हुए ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। ठीक है, और प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। मुंबई में भी कहाँ? तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, यहीं पर इसकी स्थापना हुआ था और यहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
तो ये इसको आप याद रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन यानी कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कुल कितने प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कुल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इसका नामकरण यानी कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेहरू ने। ये सारा संबंधित कांग्रेस से ही संबंधित था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ क्या पूछा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, और कहाँ पर? तो लाहौर में। और इस अधिवेशन का यानी कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष यानी अध्यक्षता, इस अधिवेशन के अध्यक्षता यानी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्षता की बात करें किसकी अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो अध्यक्षता की बात करें तो इस समय अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के ही अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। और इसी लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसी अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 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 इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, पारित किया गया था। कांग्रेस के 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस दिन ही निर्णय होता है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जो निर्णय हुआ था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर जितने भी कांग्रेसी थे उन सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आज़ादी के पहले स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता था वो मनाया जाता था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर जितने भी कांग्रेसी थे उन सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था। प्रश्न सीधा से यहाँ पर पूछा गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, जिसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है, इसी से रिलेट एक और सवाल आएगा रिलेटेड कि 1931 का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये क्यों महत्वपूर्ण है? 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची का 1931 का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। और ये जो 1931 में अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? कराची में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अध्यक्ष सरदार पटेल। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की मांग किया गया था? तो वो है 1931 का कराची अधिवेशन। दूसरा सवाल आएगा 1931 का कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे यानी अध्यक्ष बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये दोनों ही सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में जो आप लोग कांग्रेस से संबंधित देखे सवाल ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आप लोग पूरा अच्छे से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये पूरे तरह से आपको याद भी हो जाएगा। इसमें हम आपको फैक्ट भी बताएं और पूरा डिटेल भी एक्सप्लेन किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे
वहाँ पर सीधा सीधा आपको इस क्लास से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के अंदर जब एग्ज़ाम के अंदर देखे जाएंगे, इतिहास विषय में तैयारी करते हैं मेरे साथ, वहाँ पर आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देना होगा, उस समय कम से कम आप ये मान के चलिए 60 से 70 सवाल आप जान रहे होंगे, जिसमें जवाब आपको 50 का ही देना होगा। तो आप मेरे साथ मिलकर तैयारी कीजिए और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं इसी तरह के प्रश्न को लेकर। थैंक यू सो मच।